किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। केंद्र और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच ठहरी हुई बातचीत आज फिर होगी। वही तमाम प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा है कि चर्चा केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीकों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। इस बीच केंद्र और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने इस बैठक में इस बारे में चर्चा की कि किसानों के साथ होने वाली वार्ता में सरकार को क्या रुख रहेगा यहां पर उनका। लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दे कि अब तक हुई 5 दौर की बातचीत में पिछले दौर की वार्ता 5 दिसंबर को हुई थी, छठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होनी थी। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और किसान संगठनों के कुछ नेताओं के बीच में अनौपचारिक बैठक में कोई सफलता न मिलने पर इसे रद्द कर दिया गया था। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सोमवार को किसान संगठनों को लिखे पत्र में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में बुधवार दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किसानों ने इसमें पहले 26 दिसंबर को भी वार्ता की एजेंडे सूची के संबंध में सरकार को पत्र लिखा था और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच में आपको जानकारी दें कि किसानों के साथ वार्ता में सरकार का रुख आखिर क्या है, आज की बातचीत में क्या बात बनेगी। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आखिर सरकार का रुख साफ क्यों नहीं है, आखिर विपक्ष किस तरीके से राजनीति कर रहा है। इन तमाम सवालों पर विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में और आज की बातचीत में सरकार का जो रुख है वो आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, जावेद अहमद जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जो कि सपा से प्रवक्ता है वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कपीश जी। और इसी के साथ साथ आशीष यादव जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगा शबनम जी से। शबनम जी, अगर हम बात करें तो 26 तारीख को किसानों ने पत्र लिखा, जिसके बाद जवाब आया कि 29 तारीख को हम बैठक करेंगे। लेकिन जब यहां पर तमाम मुद्दे खड़े हो रहे हैं, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन ऐसे में आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है। जब बैठक 29 तारीख को होनी थी तो आखिर उसे 30 तारीख को टाला क्यों गया। देखिए, सबसे पहले सरकार की पूरी प्राथमिकता हमारे अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और सामाजिक तौर पे उन्हें समृद्ध करना है। इसके अलावा सरकार की कोई भी प्राथमिकता नहीं है और ये बिल भी इसी मंशा से पूरी ईमानदारी के साथ लाई गई है। लेकिन अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं इस बिल के विरोध में, तो सरकार चाहती है कि बातचीत करें और लोकतंत्र में देखिए बड़े से बड़ी समस्याओं को, देश विदेश की समस्याओं को, वैश्विक स्तर की समस्याओं को भी बातचीत से सुलझाया गया है, सुलझाया जाएगा हमेशा। इस तरीके से किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उन्हें बार-बार सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, पर एक ये अड़ियल रवैया किसी को अपनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दे। आप बैठिए, आपको जिन जिन बिंदुओं पे समस्या है आप सरकार को कन्विंस करिए कि इससे किसान को समस्या आएगी, लेकिन सरकार भी उन्हें इन बातों को समझाएगी कि नहीं, ये किस तरीके से किसानों को समृद्धि लाएगी। क्योंकि सरकार ने चुनाव में आने के पहले हमारी पार्टी ने एक वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे और उस सिलसिले में ये सरकार का कदम है। और इसमें एक एक बिंदु ऐसे हैं जिसमें कि पूरी तरीके से उसकी आय को दुगनी करने के लिए पूरी तरीके से कदम उठाने की जरूरत इस बिल में दी गई है। लेकिन शबनम जी, किसान तो ये मान ही नहीं रहे हैं। किसानों का तो ये कहना है कि तीनों जो कानून लाए गए हैं वो किसानों के हित में है ही नहीं। उनकी आय छोड़िए, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है वो तस्वीर तो आप खुद देख रही होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे इसीलिए सरकार बार बार कह रही है अगर वो नहीं मान रहे तो वो बताए बैठ के
इस बात को कहना कि नहीं हमें बिल खारिज कर देना है, ये एक अड़ियल रवैया को हमें बैठ के बताना पड़ेगा। आखिर क्या ऐसी चीज है जिससे कि आप ऐसा सोचते हैं? अगर उन्होंने अपनी सोच बताई, अपनी प्राथमिकता के साथ सारे बिंदु सरकार को गिनाए, सरकार को कहीं भी लगेगा कि हम गलत है, सरकार पीछे कदम हटाने से कहीं भी गुरेज नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शबनम जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा। मैं रुक करता हूं आशीष जी का। आशीष जी, क्या लगता है, आपने सुना शबनम जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। आपकी तरफ से आज क्या कुछ जो रुख है वो देखने को मिलेगा? क्या लगता है कि आज के इस बातचीत में समस्या का समाधान हो पाएगा? हेलो जी जी, आज 35 दिन हो गए हैं किसान संगठन धरने पे बैठा है दिल्ली के बॉर्डर पे। हम किसान से लगातार टच में थे कि किसान हमारी बात, सरकार से हम हमेशा टच में थे कि हमारी जो है बात मान ले। सचिन जी, हमारी आवाज जो है गूंज रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हम ही को हमारी आवाज सुननी पड़ रही है? जी बिल्कुल, इस खामी को मैं जल्द से जल्द बोलूंगा अपनी पीसीआर टीम से कि इन तमाम जो समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान जल्द से जल्द करें यहाँ पर। ठीक है आशीष जी, आऊंगा मैं आपके पास। मैं सीधे रुक करता हूँ यहाँ पर जावेद जी का। जावेद जी, अगर बात की जाए यहाँ पर तो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कई सवाल भी खड़े हो रही हैं, लेकिन राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो क्या लगता है, कांग्रेस क्या किसानों का समर्थन दे रही है या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? देखिए सचिन जी, कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका का सार्थक निर्वहन कर रही है। नहीं कर रही है ना सर, नहीं कर रही है। और ये जो राजनीति हो रही है ये सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। किसानों के साथ खड़ी है तो वहीं आपकी तरफ से तमाम बयान इस तरीके के हैं कि वो किसानों को भड़काना चाहते हैं और किसानों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उसको विभाजित करना चाहती हैं कि किसी भी तरीके से किसानों का हित हो जाए, इनको आपस में लड़ा दिया जाए। आखिर बताइए कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें गतिरोध को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि विपक्ष की है कि किसानों की है? सरकार की तरफ से अभी तक एक भी बयान इस तरीके से नहीं आया कि वो गतिरोध को समाप्त करने के लिए कहीं पर गंभीर है। 41 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी नहीं आया कि उसके लिए वो शोक व्यक्त कर देते। अच्छा। संत रहीम सिंह ने आत्महत्या कर ली इसी मामले पर। जावेद जी, आप जावेद जी, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, राहुल जी भी इस कानून का विरोध कर रहा था। जावेद जी, राहुल जी कहाँ है? तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही, किसान रोड पर है सचिन और जी, राहुल जी एक बार उतरे सड़कों पर, उसके बाद गायब हो गए। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अभी अगर हम सड़कों पर उतर जाते इस किसान आंदोलन में तो सचिन जी आप भी यही कह रहे होते कि किसानों को जो है कांग्रेस ने भड़का दिया कि ये किसानों का नहीं, ये कांग्रेस का आंदोलन है। ये किसानों का स्वतंत्र आंदोलन है और ये उनके संगठनों का आंदोलन है, उनकी मांग है और विपक्ष की भूमिका का कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल वो सार्थक निर्वहन कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति है? 2011 में प्रधानमंत्री जो हैं, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो यही कहा करते थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अरे तो आज दे दीजिए ना अन्नदाताओं को एमएसपी की और भुगतान की गारंटी जो आप भाषणों में कहा करते थे। आज आप क्यों पीछे जा रहे हैं जी? मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से कहा तो जा रहा है कि हम गारंटी इस कानून में बताइए, मैं आपको दे रहा हूं। इस कानून का एक प्रमाण आ गया है, ये जूम करा दीजिए कैमरा अपना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। जावेद जी ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी, अपनी बात रखें यहाँ पर कि देखिए लगभग 35 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और खबरें ये भी सामने आई कि अभी तक 40 किसान जो हैं शहीद भी हुए हैं। लेकिन आज के इस बैठक में क्या लगता है, ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है इसका समाधान आज निकलेगा? जी सचिन जी, मैं आपको बता दूं, ये 3 कृषि बिल अध्यादेश जब सरकार लाई कोरोना काल में, इसका विरोध बहुत पहले से ही चल रहा था। जब इस सरकार ने इस
किसान की बात को नहीं सुना, तब हम लोग दिल्ली की तरफ रुख किया और दिल्ली ना जाने के लिए उन्होंने बैरिकेडिंग और तमाम ऐसे समस्याएं पैदा कर दी कि हम लोग दिल्ली ना जाने पाए। उसके बाद सरकार से 6 राउंड बात हुई और उसके बाद सरकार ने अपना एजेंडा तय किया कि हम अब देहात और गांव में जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि ये कृषि कानून बिल किसानों के हित में है। और हम किसान लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाने के लिए पूरा जो है प्रशासन लगा दिया गया कि किसान धरने पे ना जा पाए और अपनी बात ना कह पाए। हम तो सरकार को ढूंढ रहे थे कि जो 2022 में सरकार दोगुनी आय करने के लिए कह रही थी वो किस अनुसार करेगी। हमारा धान जो है 8 रुपए में बिका, हमने लागत 55,000 रुपया लगाया और हमने अभी धान बेचा 33,000 रुपए का, तो हमारी लागत तो वैसे भी आधे से ही आधी हो गई है। तो हमें दोगुनी आय कहाँ से करेंगे। आप देखिए डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा, तो दोगुनी आय कहाँ से होगी। अब आज वार्ता हो रही है, 40 संगठनों द्वारा सरकार से वार्ता तय है और वार्ता हो रही है और उसमें जो सार्थक चीजें निकल के आएंगी वो सामने आएंगी शाम तक के। अभी 2 बजे वार्ता है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत जी उस वार्ता में गए हैं। जो वो सब लोग तय करेंगे उसके पे हम लोग जो है मान करेंगे और हम यही चाहते हैं कि सरकार और किसान में बात बन जाए। सरकार से हमारी यही है कि जो कृषि कानून लाया है सरकार ने, इसको रद्द करके नए तरीके से कृषि कानून को जो है बनाया जाए। गारंटी एमएसपी आज की इस बैठक से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए क्योंकि लगातार 35 दिन बीत चुके हैं। काफी समस्याओं का सामना जो है तमाम किसानों को करना पड़ रहा है। लेकिन अब सीधे रुक करेंगे यहाँ पर हमारे साथ कपीश जुड़े हुए हैं। कपीश जी, अगर बात करें यहाँ पर तो अगर आप प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो विपक्ष में आप भी हैं, आपकी तरफ से क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया हो? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि डे ऑफ फर्स्ट से जब ये अध्यादेश लाया गया था उसी समय हमारी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कर दिया। बार बार उसी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि जब ये विधेयक लाए इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, ध्वनि मत से पारित कराया, जबकि वोटिंग का विभाजन मांगा जा रहा था और संविधान की हत्या करके ये बिल लेकर के आया गया। 6 जून को आपको याद करा दूं कि जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया उसके तत्काल बाद अडानी साहब ने 100 एकड़ जमीन जो है वो हरियाणा में ले करके उनको सरकार ने उपलब्ध कराई, जिसपे कोल्ड स्टोरेज उन्होंने बनाया। और आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में 60 रुपए किलो आलू बिका। हमारे आपके परिवार में भी बना के खाया है, जो कि ऐतिहासिक है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं दूसरी चीज अब कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसान के लिए विधेयक बनाया और तीनों कानून आपने बनाया है उनकी आय को डबल करने के लिए, किसानों के हित में बनाया है, तो किसान को क्यों नहीं समझा पा रहे। ये फेल्योर आपका है जिसको आप दूसरे के कंधों पे लादना चाह रहे हैं। बाकी विपक्षी दलों का ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसानों का है। और किसान बैठा है सिंधु बॉर्डर पे, किसान जा रहा है दिल्ली जिसको आप रोक रहे हैं, रास्ता खोद दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आप पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप समझा नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए। और अगर उनके हित का कानून है तो क्या आप कहना चाहते हैं हमारा किसान नासमझ है? वो समझता नहीं कि उसका हित किसमें है। तीसरी चीज जब मैं पूछता हूं कि इन तीनों बिलों को मिला करके जो आपने किया है इससे क्या लाभ है, तो ये बताते हैं कि उनकी भूमि नहीं छीनी जाएगी, ये बताते हैं कि उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी। तो इस तरीके की वो चीजें। देखिए कपीश जी, आरोप लगाना बहुत ही सरल होता है, लेकिन ऐसे में तमाम समस्याओं का समाधान कैसे निकले ये बताना बेहद कठिन होता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कपीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खासतौर पर आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबकी उम्मीदें हैं कि आज की इस बैठक में ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकले, क्योंकि 35 दिन बीत चुके हैं। इस बढ़ती ठंड में किसान लगातार बॉर्डर्स पर टिके हुए हैं, 40 जवान शहीद हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।